गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वर्क। तो आज है ना, हम चंडाक में एक बहुत ही सीक्रेट जगह है जो मुझे लगता है कि सीक्रेट है। और इससे पहले मैं कुछ बोलती, रास्ते में ये हो गया। गाइस, पहाड़ों में बहुत अच्छे से सावधानी से गाड़ी चलाइए। ये देखिए पूरा का पूरा ट्रक ये जो है पूरा गिरा हुआ है नीचे चंडाक रोड पे। तो बहुत सावधानी बरतें। नेचर जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, तो कभी भी खतरों से मत खेलिए। तो मैं आपको बता रही थी ना कि एक बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही प्यारी जगह और मेरी फेवरेट जगह है, वो है जंगल कैफ़े, जिसको मैं आज तक घ्यामचू के नाम से जानती थी, लेकिन उसका कैफ़े का नाम है जंगल कैफ़े। तो वहाँ जाते समय आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी फ्रेंड हेमा के साथ आई हूँ। मैंने आपको बताया था मेरे पिछले व्लॉग्स में भी कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है हेमा। और पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या है, मतलब हम 3 लोग हैं जो हम मोस्टली यहाँ आते हैं। तो हम तीनों ना एक एक बार ज़रूर गिरे हैं इस जगह पे, और पता नहीं ऐसे क्यों होता है, लेकिन गिरते हैं हम यहाँ पे। तो ये हेमा है, आज बहुत दिनों के बाद उसको स्कूल से फ्री हुई है। वो बेरशिया में एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वहाँ से फ्री होके आज आई है। तो आज हमने सोचा है कि हम बहुत अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यही बात कर रहे हैं और हम हंस रहे हैं इस बात पे। तो गाइज हेलो, हम आए हैं आज चंडाक में। ये हमारा फेवरेट स्पॉट है और आप देखिए कितना सुंदर जगह है ये और हम ना आज बहुत टाइम के बाद आए। एक्चुअली हेमा को बिल्कुल भी मेरे साथ घूमने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हेमा ऐसी ही है, मतलब कभी कभी आ जाती है, दर्शन दे देती हैं और कभी कभी नहीं भी देती हैं। तो आज हम ना बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपको ना उनसे भी मिलाऊंगी जो यहाँ पे दीदी हैं, जो एक घ्यामचू नाम की जगह है। वहाँ पे एक दीदी है और वो हमें बहुत प्यार करती हैं। तो मैं आपको उनका रिएक्शन दिखाऊंगी जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उनके वहाँ हम चाय पीते हैं, है ना हिमा? बहनी बहनी बोलती हैं, और उनका बहनी बोलना पहाड़ के लोगों के ना इतने, मतलब वो लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं ना कि उनको ऐसे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। तो जब वो बोलते हैं ना, तो उनके बोलने से ही आपको उनकी वार्मथ पता चल जाएगी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो लेट्स गो। जो वो दीदी हैं और वो जो भैया हैं जिनकी वो शॉप है, वो लोग मतलब मुझे तो बिल्कुल फैमिली लगते हैं वो। और उनमें ना कोई मतलब दिखावटी पना नहीं है, मतलब होता है ना लोगों में ऐसे कि कुछ बन के दिखाए, बट वो ऐसे कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही सिंपल और सोबर लोग हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी उनके साथ रहते हैं और 2 बाहर रहते हैं। और जो भैया हैं, जो छोटा मतलब उनका बेटा है मृत्युंजय और उनकी बेटी है खुशी, वो दोनों ही बहुत ही मतलब वेलकमिंग हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। मैं जब भी जाती हूँ, वो जब भी हम उनसे मिलते हैं, वो नाराज़ भी होते हैं मुझसे कि आप मिलते नहीं हो, बट मुझे सच में टाइम नहीं होता है। बहुत टाइम मैं सोचती हूँ जाने का, लेकिन फिर टाइम नहीं हो पाता, इसलिए मैं जा नहीं पाती। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आई हूँ। और ये वीडियो जो है ना, जब हम शूट कर रहे थे तो हेमा को समझ में नहीं आया कि उसको कैसे शूट करना है, इसलिए ये वीडियो है ना बिल्कुल आपको ऐसे उसमें दिख रही है, लैंडस्केप में नहीं दिख रही है। तो ये ना वहाँ का रास्ता, इतना रिफ़्रेशिंग रास्ता है वो। मतलब मैं यहाँ मॉर्निंग में आती थी 4-5 बजे के टाइम पे, और सवेरे की सबसे पहली चाय मैं यहाँ उन दीदी के हाथ से ही पीती थी। और अब तो बहुत टाइम हो गया मुझे, ऑलमोस्ट मतलब शायद 3-4 महीने हो गए मैं जा नहीं रही हूँ, और ऊपर से अभी तो बारिश हो रही है, तो अभी तो मैं जा भी नहीं पाऊँगी। तो ये पूरा रास्ता है ना, वो सारी मेमोरीज़ हैं मेरी यहाँ पे। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गिंगारू बोलते हैं इनको। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता था कि इनको छोटा एप्पल बोलते हैं, बट अब मैं जब बड़ी हो गई तो मुझे पता चल गया कि इसको गिंगारू बोलते हैं। और ये मेरी दोस्त हैं। लाइए एक हेलमेट मुझे दे दीजिए, ज़्यादा ही भारी हो गया होगा आपके लिए। मैं ना यहाँ पहले रोज़ आती थी वॉक करने जब आती थी, लेकिन तो ये मोमेंट बहुत प्रेशियस है। आप देखना, अभी मैंने बाहर से उनका आवाज़ लगाई थी दीदी, और वो इतनी खुश होके आई थी, और देखिए कितने प्यार से गले मिल रही है। कैसे हो आप? ये देखो इन दोनों का प्यार गाइस। गाइस ये मेरी दीदी है, इनसे मिलो प्लीज। ऐसे खड़े मत लेना है मुझे। सॉरी यार, फिर से ऐसा हो गया। कैसे आप? और यहाँ पे ना इन्होंने एक जो फ्लावर है, इसका नाम शायद अल्फासी है, मुझे पता नहीं है, वो यही बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही प्यारा है, और ये ना रात को ना ये ग्लो करता है। और इन्होंने अभी, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम के बाद आ रही, शायद 3 महीने तो हो ही गए होंगे यहाँ आए हुए मुझे, तो ये वो मुझे दिखा रहे थे कि हमने क्या क्या यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह
और इतनी ग्रीनरी हो रही थी ना यहाँ पे, मतलब मन कर रहा था यहीं बैठ जाओ, इतना सूदिंग था। सारे जगह पे पॉट्स लगाए थे और ये देखिए उन्होंने ना ये स्ट्रॉबेरी लगाई है और इतना अच्छे से लगाई थी ना उन्होंने, बहुत अच्छे से, क्योंकि ना यहाँ पे पूरा ग्रीन है, मतलब सांप भी आते हैं यहाँ पे वैसे तो। और सबसे ख़तरनाक तो यहाँ पे लीचेस लगती हैं जिनको पहाड़ी में जोग बोलते हैं, और मुझे तो बहुत डर लगती है उनसे। ये ना उनका छोटा सा बछड़ी हुई है अभी थोड़े दिन पहले ही, तो वो दीदी मुझे दिखा रही थी कि देखिए कितनी छोटी है। और तो उसको देख, तो ये पीछे जो ये धुआं आप देखेंगे ना अभी, तो ये धुआं ना शाम शाम को लगाया जाता है क्योंकि इससे मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। जो गाय का जो गोट होता है, मतलब जहाँ पे गाय रहती है उसको गाय का गोट बोलते हैं, तो उस गोट में ना मच्छर ना घुसे इसलिए। और हम जब मैं ना यहाँ पे आई तो ये डर रही थी, इसलिए हम थोड़ा सा आगे चले गए इनके। तो ये साइड में जहाँ पे धुआं लग रहा है ना, यहाँ पे इनका गोट है। और ये देखिए कि यहाँ पे इनका गोट है, यहाँ एक गाय रहती है, तो उसके लिए ये ऐसे धुआं कर देते हैं ताकि मच्छर ना हो। और गाय ये ना जो आपको बकरी दिख रही है, जब ये बकरी वो लेके आए थे ना, ईवू के साथ एक वीडियो भी है इसकी, वो मुझे मिल नहीं रही है वरना मैं यहाँ पे इसको ज़रूर लगाती। तो ये बकरी ना जब आई थी तो ये बहुत छोटी थी और अब इतनी बड़ी हो गई है और इतने मतलब ऐसे ना बिल्कुल गुस्सैल है। और उसके बाद हम थोड़ी देर है ना यहाँ पे बैठे और बहुत सारी बातें करी, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद आए थे और दीदी को ना गाय को हाथ लगाने जाना था, मतलब गाय को दूध निकालने जाना था। तो हमने उनको बोला कि बैठो, इतने दिनों बाद के आए, थोड़ी देर बात करो। तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, दीदी कुछ बातें बता रही थी क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं। तो उनकी बेटी खुशी जो मैंने आपको बता रही थी ना, तो वो अंदर से हमसे बात कर रही थी, तो हम उसको बार बार चिढ़ा रहे थे कि अंदर आ जा, बाहर आ जा मतलब। तो अब देखिए वो बाहर आ गई है और यही है वो, ये BSc कर रही है मैथ्स में। और उसके बाद हम ना दीदी के किचन में आ गए, तो मुझे ना ये बहुत ही ऑथेंटिक लगता है उनका किचन। और ये उनका छोटा बेटा है, ये बहुत छोटा है अभी, मतलब 19 ईयर्स का है और बहुत ही मेहनती है। पुलिस का एग्ज़ाम वगैरह भी इसने फ़िज़िकल क्लियर किया है और रिटर्न उसका निकल नहीं पाया, बट अभी वो प्रिपेयर कर रहा है और जॉब सर्च कर रहा है। अगर आप में से किसी के भी पास कोई जॉब हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और फिर हमने ना यहाँ पे आग जलाई क्योंकि दीदी चले गई थी दूध निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। उनको बहुत लेट हो गया था और मुझे भी काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि घर जाना था, ईबू था, इसलिए मुझे हम लोग आग जला रहे हैं यहाँ पे। तो ये जब हम आग जला रहे थे ना तो मुझसे जल नहीं रही थी आग, तो जो मृत्युंजय है उसने ही मेरी हेल्प करी आग जलाने में। उसके बाद हम बातें कर रहे थे क्योंकि वो भी मुझसे बहुत दिनों के बाद मिला था, और तो हम चाय बना रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि चलो मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो मुझे बताओ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वो मेरी हेल्प कर रहा है। मैं एक तो अब हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रिप रहा, दीदी से मिले हम आज बहुत टाइम के बाद और बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।